वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि पिछले साल से हिमालयन वेलफेयर फाउंडेशन घुमारवीं के अंदर अपने अलग अलग अभियान को लेके आगे बढ़ रही है और सुचारू रूप से इसमें एक अच्छी मेहनत के साथ जो है वो घर घर तक पहुंच रही है। और आप लोग जानते हैं कि आज यदि बात करें हिमालयन काढ़ा की चर्चा करें या घर घर में कंबल बांटने की चर्चा करें या चिकित्सा किट बांटने की चर्चा करें या महिलाओं के लिए महिला संपर्क सम्मान अभियान और साथ में महिला खेल उत्सव, ऐसे अन्य अभियानों के तहत आज हिमालयन वेलफेयर फाउंडेशन ने आज घर घर तक अपनी छवि बनाई है। आज बात करें तो महिला खेल उत्सव की, तो महिलाओं के बीच में एक अच्छा मैसेज जो है हिमालयन वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा आ रहा है और एक नवनीत गुलेरिया की घुमारवीं विधानसभा में छवि जो है वो छवि किस तरीके से उत्साह बना रही है वो भी आप लोग भरपूर तरीके से देख रहे हैं। आपने देखा और सुना पिछले कल एक बहुत ही निंदनीय घटना इस घुमारवीं में हुई। हमारे जो फेसबुक अकाउंट हैं उन अकाउंटों को हैक कर लिया गया और हैक करने के बाद उसमें ऐसे बहुत सारी जो चित्र हैं जिनको हम एक नूड जो चित्र हैं उनके द्वारा भी जान सकते हैं। बहुत सारी ऐसे चित्र जो समाज में देखने योग्य नहीं है, उन चित्रों को डाला गया और ऐसे समय समय पर उनको कल से डाल के आज तक अभी तक वो फेसबुक पे चले हैं। और हद तो तब हो जाती है जब समाज में काम करने वाले एक सामाजिक व्यक्ति को राजनीति के तौर पे देखा जाता है और उस व्यक्ति को राजनीति के तहत कुछ सोशल मीडिया पे जो पेज चल रहे हैं, और ये किसी भी राजनीतिक संगठन के भी हो सकते हैं, किसी भी अन्य पार्टियों के हो सकते हैं या किसी के व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। ऐसे पेजों से किसी का व्यक्तिगत जो है मजाक उड़ाना और जो व्यक्ति जो हमारी जो फेसबुक पेज की स्टोरी पे देख रहे थे वहाँ से उन गलत जो असामाजिक जो चित्र हैं उनको जो उठाना और एक पब्लिक डोमेन में लेके आना और अपने वॉल जो पेज है उस पे पेस्ट करना, पेस्ट करना। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा विषय है और ये एक विषय जो है ये जो साइबर क्राइम के तहत आता है, एक निंदनीय घटना है। आज जो व्यक्ति समाज के बीच में, महिलाओं के बीच में जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, और आपने देखा हमारे हर कार्यक्रम में लगभग 200 से लेके ऐसे 600 तक महिलाएं हर कार्यक्रम में पहुंचती हैं। और अलग अलग यदि कार्यक्रमों की बात करें तो हमने अभी तक 5000 महिलाओं के साथ जो है वो घर घर जाके संपर्क उनसे किया और हमारे पास उन तक रीच है। और मेन बात यह है कि उस पेज की जो फॉलोवर्स थे वो 20,000 के करीब जो है, लगभग 20,000 के करीब जो इसके फॉलोवर्स थे और सारे फॉलोवर जो हैं वो घुमारवीं की एक महिला है और घुमारवीं के किसी न एक घर के किसी न किसी का व्यक्ति का वो फॉलोवर है। तो इसी तरीके से ये एक राजनीतिक सोची समझी चाल के तहत हम लोगों को लग रहा है कि इस तरीके से एक हैक आईडी को हैक करना और किसी एक व्यक्तिगत आईडी से उसके 2 या 3 मिनट के बाद उस पे एक मजाक बनाया जाना, जिस यदि ऐसी सामाजिक बुराइयां होती हैं उन सामाजिक बुराइयों को एक अच्छे इंसान और एक अच्छे लीडर के तहत हम उन सामाजिक बुराइयों को छिपाना चाहिए समाज से, परंतु उसको समाज के सामने लेके आए। आज आप लोग समझ सकते हैं कि हिमाचल में राजनीति का माहौल है और इस राजनीति के माहौल के कारण आज सब लोगों के व्यक्तिगत विचारों को भी सुना जा रहा है। और मुझे लगता है कि घुमारवीं के अंदर जो नवनीत गुलेरिया का जो हर गांव में, हर घर में जो उत्साह एक नाम को लेकर बना है, उस सारी छवि को बिगाड़ने के लिए ये घटना की गई और ये एक रोष का विषय है
कि एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति समाज में काम कर रहा है और पिछले साल आप लोगों के पास आया, उस व्यक्ति से इतना भय हो गया कि आप उसकी व्यक्तिगत इसकी आलोचना करने लगे और उसके चरित्र को बिगाड़ने लगे। यदि ये राजनीति होती है तो मैं ये कहता हूं कि यदि राजनीति ऐसी होती है तो हमें राजनीति की तरीके से ही इसका जवाब देना चाहिए। और यदि सामाजिक कार्यों करने से यदि किसी को पीड़ा होती है तो इसको हम सामाजिक के साथ आज से राजनीतिक कार्यों में भी भाग लेंगे। और इस तरीके से हम जो लोग हैं वो अभी हमारा जो ये पूरा एपिसोड हुआ, इसको लेके हमने एसपी ऑफिस में भी कंप्लेंट दी, साइबर क्राइम में भी हम लोगों ने इस पे कंप्लेंट की, और जो इस पेज को चलाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का हमने गुहार लगाई है। और ऐसे एसपी और डीएसपी और यहाँ के घुमारवी के एसएचओ उनसे भी आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस आईडी के कौन लोग चलाते हैं, कौन लोग इसके समर्थक हैं, उन पे कार्रवाई की जाए और जो भी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा की जाए। क्योंकि आज ये हमारे साथ हुआ है, यदि हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो कल को किसी के घर में भी ऐसा हो सकता है, किसी के घर की आईडी भी ऐसी हो सकती है और किसी माँ बहन का फोटो जो है वो शेयर किया जा सकता है। तो इन लोगों से बचना चाहिए। यदि ये लोग किसी राजनीतिक संगठन से हैं तो मेरा उन राजनीतिक संगठनों से ये भी अपील है कि ऐसे लोगों को संगठन में दायित्व नहीं देने चाहिए। और यदि ऐसे संगठन के किसी के साथ ऐसी हरकत हुई है तो मुझे लगता है कि उनको निष्कासित भी करना चाहिए और उनको इन हैक करने वाली और ये जो ऐसे प्रचार जो कर रहे हैं उनके साथ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी संगठनों के द्वारा भी सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो यही हमारा मुद्दा था। धन्यवाद।